नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी लेह लद्दाख बाइक से टूर बनाने का सपना देख रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि कितना खर्चा आएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेह लद्दाख ट्रिप में कितना खर्चा आता है। और इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है 5 पार्ट में। बेसिकली 5 पार्ट वो क्या क्या रहने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। होटल, पेट्रोल, खाना पीना, परमिट और मिसलेनियस बोले तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या खर्चा करते हो। हमने क्या खर्चा करा, तो वो सारा का सारा खर्चा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू और आते हैं सीधा खर्चे पे। तो सबसे पहला हमारा खर्चा आता है पेट्रोल का। क्यों? क्योंकि घर से जब आप निकलते हो ना तो सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पेट्रोल की। तो पेट्रोल इस पूरे के पूरे ट्रिप में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये का पेट्रोल लग जाता है। इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा सर्किट लेते हो। हमने कौन सा रूट लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने बेसिकली दिल्ली से स्टार्ट करा, करनाल होते हुए हम सीधा निकले जलंधर, फिर उसके बाद पठानकोट होते हुए जम्मू में हमारा फर्स्ट स्टे रहा इस ट्रिप का पहला। उसके बाद जम्मू से हम निकले श्रीनगर के लिए, बट किसी कारणवश हम आगे नहीं बढ़ पाए तो हमें बटोट में स्टे लेना पड़ा। थर्ड डे हम निकले बटोट से श्रीनगर के लिए। उसके बाद हमने श्रीनगर में 2 दिन का स्टे लिया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया और फिर उसके बाद हम आगे निकले कारगिल के लिए। कारगिल से हम सीधा गए लेह में हमने करीबन 2 दिन एक्लेमेटाइज करा खुद को। फिर उसके बाद हम गए खारदुंगला। हमारा बेसिकली इस ट्रिप पे पूरा का पूरा जोर जो था वो खारदुंगला था। उससे आगे बेसिकली जब हम घर से निकले ना, घर से हम यही सोच के निकले थे कि पूरा का पूरा सर्किट करेंगे। दिल्ली से निकलेंगे श्रीनगर खारदुंगला होते हुए नुब्रा पैंगोंग होते हुए पूरा का पूरा मनाली से वापसी दिल्ली वापस आएंगे। बट वो नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हो पाया वो पूरा मैं आपको बताऊंगा। तो पेट्रोल का हमारा कितना खर्चा आया इस पूरे ट्रिप में, पेट्रोल का मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पूरा का पूरा नोट डाउन कर रखा है। पेट्रोल हमारा इस ट्रिप में लगा है करीबन 8,000 रुपये का। और हमारी बाइक चली है 2700 से 2800 किलोमीटर के बीच में, जिसमें हमारा दिल्ली खारदुंगला वापस दिल्ली हुआ है। तो हमने आगे से सर्किट नहीं करा। कुछ वजह हमारे लगेज की थी जो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा था कि क्यों मेरे को आगे मैं नहीं जा पाया था, किस वजह से। और फिर उसके बाद आगे थोड़ी सी ये भी दिक्कत आ गई थी कि मनाली में लैंडस्लाइड वगैरह हो गए थे। तो इसकी वजह से वो कहते हैं ना, जो ऊपर वाला करता है बहुत अच्छा करता है। तो हम उस रूट को पकड़ ही नहीं पाए थे। तो हमारा करीबन 2700-2800 किलोमीटर चली और हमारा पेट्रोल लगा 8,000 रुपये का। फिर उसके बाद हमारा बेसिकली सबसे ज़्यादा जो हमारा खर्चा हुआ वो हुआ मिसलेनियस में हमारा अपना पर्सनल खर्चा था। बट पर्सनल खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो। वो डिपेंड्स ऑन यू। अब देखो, जा रहे हैं कहीं पे तो कैसे भी करके ना हो जाता है। यारों दोस्तों में हो ना तो वो बच जाता है। बट जैसे कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ जा रहे हो, तो वो आपको मैंडेटरी हो जाता है करना। क्यों? क्योंकि बच्चों के सामने और फैमिली के सामने पैसा नहीं देखा जाता है। उनकी ऑब्वियस सी बात है कि उनका मन देखा जाता है, तो वो सेकेंडरी थिंग हो जाती है। तो आपको वहाँ पे पैसा लगाना पड़ता है। तो बट अगर आप फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो आप वो सारे खर्चे बचा सकते हो। तो पेट्रोल जो है हमारा सेकंड पे आया, क्योंकि मिसलेनियस में मेरा ऑलमोस्ट 10,000 रुपये लग गया था। फिर पेट्रोल के बाद हमारा जो खर्चा आया फूड को लेके। फूड हमारा लगा पूरी ट्रिप में, मतलब हमने ट्रिप जो है 3 तारीख से स्टार्ट करी थी। 3 के बाद हमने जो दिल्ली में एंट्री करी है 17 को। तो हमारा ये 14-15 दिन का जो ट्रिप था, 14-15 दिन के ट्रिप में हमारा फूड पे जो खर्चा आया 7,000 रुपये का आया। जिसमें हमारा श्रीनगर में ना ही स्टे का कुछ लगा, ना ही हमारा फूड का कुछ लगा, क्योंकि वहाँ पे अंकल हैं तो अंकल के घर पे हमने स्टे करा था, वो हमारा खर्चा बच गया था। फिर वापसी में हम 13 तारीख को श्रीनगर से चले थे और सीधा चंडीगढ़ आके रुके थे। बेसिकली चंडीगढ़ तो हमें पहले से ही था, फिक्स था। तो चंडीगढ़ में भैया रहते हैं, तो अगर वहाँ पे भैया नहीं होते तो जैसे कि हमने लास्ट ईयर करा था श्रीनगर से दिल्ली नॉन स्टॉप, तो वो भी हम श्रीनगर से दिल्ली नॉन स्टॉप कर देते। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट हमारा रहने वाला है होटल का। होटल हमारा पूरी ट्रिप में जिसमें हम जम्मू के बाद बटोट के बाद हमने कारगिल में स्टे करा। कारगिल के बाद 2 दिन हमने लेह में स्टे करा। फिर उसके बाद वापसी आए हम कारगिल के बाद श्रीनगर के बाद चंडीगढ़। तो हमारा श्रीनगर और चंडीगढ़ में तो कुछ स्टे का कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि दोनों जगह ही अपने घर से कोई दिक्कत हुई नहीं। तो होटल पे हमारा टोटल खर्चा आया 5100 रुपये। वो मैं आपको पूरा का पूरा अभी डिवाइड करूंगा कैसे। 5100 रुपये का कैसा आया कि हमारा सबसे पहले हम यहाँ से रुके
जम्मू में हमने होटल करा। तो होटल हम बेसिकली ऐसे देखते हैं जैसे कि जिसमें हमारा टॉयलेट अच्छा होना चाहिए, बेडिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सबसे ज़्यादा नीड होती है। क्यों? क्योंकि एक बाइकर को रात गुजारनी होती है, तो रात गुजारने के लिए ये दो चीज़ें मस्ट हैं। क्यों? क्योंकि आप रात को सोओगे बेड पे और सुबह फ्रेश होके नहा धो के निकलोगे अपनी राइड के लिए, तो ये दो चीज़ें साफ होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने जो जम्मू में होटल करा, 1100 रुपये का होटल था हमारे को जम्मू में मिला। फिर उसके बाद हम आगे निकले ट्रिप में। तो बटोट में जो हमारा होटल था वो हमारा होटल था 800 रुपये का होटल था, 200 रुपये का हमारा फूड था। तो टोटल वो हमारे को पड़ा था, बेसिकली फूड नहीं था, वो फूड काइंड ऑफ फूड नहीं था, वो एक तरीके से स्नैक्स ही आप बोल सकते हो। तो फूड तो हमने अलग मार्केट में जाके खाया था बटोट में ही। फिर उसके बाद हम आए थर्ड डे पे हम बटोट से निकले श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में हमारा अपना ही स्टे था, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ हम 2 दिन रुके। 2 दिन रुकने के बाद हम वहाँ से निकले कारगिल। तो कारगिल पे जो हमने होटल करा वो एक एप्लीकेशन के थ्रू करा। तो उस एप्लीकेशन में जो अमाउंट आया वो आया हमें 900 रुपये। वहाँ हमने 900 रुपये में रात गुजारी। रात गुजारने के बाद हम निकले 4th डे ले के लिए। ले में भी जो हमने होटल करा था वो भी एक एप्लीकेशन के थ्रू करा था। तो वहाँ पे उस होटल में हमें दिखा रहा था आई थिंक 800 रुपये पर डे का दिखा रहा था। बट क्योंकि अमित जो मेरे फ्रेंड हैं वो ऑलरेडी हमसे एक दिन आगे चल रहे थे उस ट्रिप पे, उन्होंने एक हमें हॉस्टल था वो रिकमेंड करा, साफ सुथरा था, सब कुछ था। वहाँ जाके हमने बात करी तो वहाँ पे उन्होंने मुझे पर डे जो दिया 700 रुपीस का हॉस्टल दिया। रूम बहुत ही अच्छा था, टॉयलेट बहुत ही क्लीन था, वो आपने देखा था मेरे वीडियोस में। तो हम 2 दिन हम वहाँ रुके। वहाँ पे हमारा 2 दिन का होटल का खर्चा आया 1400 रुपये। और वहाँ हमने खाना खाया है, मतलब बोले तो डिनर करा है, डिनर और ब्रेकफास्ट, बल्कि तीन बार हमने वहाँ पे फूड खाया है। जैसे एक रात को डिनर हो गया, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया, और एक दिन हमने इवनिंग में टी पी थी। तो ये 3 टाइम हमने वहाँ पे खाना खाया। तो 3 टाइम का हमारा सिर्फ और सिर्फ खर्चा आया कितना? 350 रुपये। ये होटल का मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर का नहीं बता रहा, बाहर का तो अलग है। तो फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले खारदुंगला के लिए। खारदुंगला से वापस हम होटल आए। होटल में हमने रिक्वेस्ट कर लिया था कि थोड़ा सा अगर लेट हो जाते हैं तो आप हमारा 3rd डे ना ही इसको काउंट करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि हम लेट हो सकते हैं। बट फॉर्चुनेटली हम टाइम से खारदुंगला हमने कर लिया था और बहुत अच्छा हुआ था, वो आपने देखा था वीडियोस वगैरह में। फिर उसके बाद हम सामान हम ऑलरेडी सारा का सारा पैक करके गए थे। वापस हम निकले ले से कारगिल के लिए। अब कारगिल में जिस प्रॉपर्टी में हम पहले रुके थे 900 रुपये में, उस प्रॉपर्टी में हम डायरेक्ट जाके हमने बात करी, जो वहाँ पे मैनेजर देखते थे उनसे। हमने उस प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ वही होटल लिया 700 रुपये में, और उसके बाद हमने फूड मतलब खाना खा डिनर करा था। तो डिनर के साथ हमें वही सेम होटल पड़ा था 1000 रुपये का। फिर उसके बाद हम कारगिल से निकले श्रीनगर के लिए। श्रीनगर में एज यूजुअल हमारा कोई खर्चा नहीं आया। वहाँ हमने एक दिन स्टे करा। बोले तो जैसे हम 11 तारीख को पहुंचे थे, 12 को हमने स्टे करा, फिर 13 को हम निकले वहाँ से चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ में हमारा वहाँ भी कोई खर्चा नहीं आया, भैया थे, बड़े भैया थे। वहाँ पे हम 3 दिन हमने वहाँ पे गुजारे। वहाँ पे उसके बाद हम आए दिल्ली में। तो होटल का हमारा टोटल जो एक्सपेंस आया है वो आया है 5100 रुपये। पेट्रोल का हमारा जो एक्सपेंस आया है वो लगभग 7900 कुछ था, तो मैंने लमसम करके उसको 8000 कर दिया। तो टोटल मिला के अभी होटल, पेट्रोल और मिसलेनियस टोटल हमारा हो गया 23,100 रुपये। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं फूड पर। अब फूड को, अब जैसे हमने होटल में खाया, अब कहीं पे भी खाया, उसमें हमने फूड को सेपरेट कर दिया है। वो इसीलिए कि आप लोगों को आसानी हो सके कि हाँ, फूड पे आप कहीं भी खा रहे हैं, चाहे वो होटल वाले उसमें इंक्लूड हो या किसी में भी इंक्लूड हो, मतलब हमने फूड को पूरा का पूरा अलग सेपरेट रखा है कि उसमें हमारा कितना खर्चा है। तो फूड में हमारा टोटल खर्चा आया दिल्ली से लेकर दिल्ली वापस आने तक लगभग 7000 रुपये। तो टोटल मिला के हमारा इस पूरी की पूरी ट्रिप में खर्चा हुआ है 30,100 रुपये। अब देखो, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चलता है, जिसमें हम आप ये कह लो, अगर हम मिसलेनियस पे थोड़ा सा कंट्रोल करते तो वहाँ हमारा 10,000 की जगह 5,000 में भी काम चल जाता। बट वो देखो, वो अनएक्सपेक्टेड है और उनको होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो जैसा हो रहा है अब यही है। अब जैसे अगर हमने होटल की मैं बात करूँ, होटल हमारा 5100 रुपये में हो, यही अगर मैं अगर अपने किसी फ्रेंड के साथ जाता, जो होटल मेरा 5100 रुपये में हुआ, वो होटल मेरे 50% में डिवाइड हो जाता। सपोज 5100 रुपये के मेरे होटल 2500 रुपये में हो जाते, मुझे 2550 रुपये में पड़ते।
अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लो, 1100 रुपये कहाँ के, जम्मू के, 1000 रुपये बटोट के, जो कि एक्स्ट्रा है, बटोट हमारा जिसमें कि एक्स्ट्रा है, और फिर उसके बाद 1000 रुपये हमारे, 900 रुपये हमारे कारगिल के, और फिर उसके बाद हमारा 1400 रुपये ले में, और फिर देन अगेन 700 रुपये हमारे कहाँ के, कारगिल के। तो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो आप खुद ही देख लो, 1100 प्लस 1000 तो नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें फूड था, 800 प्लस हमारा 900 प्लस उसके बाद 1400, और फिर उसके बाद प्लस 700 और 200 मैंने इसमें सॉरी इंक्लूड कर दिया, तो हमारा टोटल जो खर्चा है 4900 रुपये का होटल का खर्चा है। मैंने वो 200 खाने वाले थे वो भी आपको 5100 रुपये करके इसमें बता दिए। एनीवेज, तो अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, जितने आप ज़्यादा मेंबर जा रहे हैं, सपोज आप 2 लोग जा रहे हैं तो ये ऑब्वियस ही बात है 2500 में आपका खर्चा हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 3 लोग जा रहे हैं तो उसी रूम में एक एक्स्ट्रा बेडिंग आप लगवा देंगे, 200-300 रुपये में एक्स्ट्रा बेडिंग मिल जाती है, ठीक है, इजीली। आप ज़्यादा हाई फाई होटल देखेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है, बट मेरा ये रहता है कि मेरे को 2 चीज़ें नीट एंड क्लीन चाहिए। देखो 2 चीज़ें अगर नीट एंड क्लीन है ना होटल के अंदर, तो पूरा का पूरा होटल क्लीन है, बेडिंग हो गई और टॉयलेट हो गया। अगर ये इन बेसिक के साथ साथ ही बहुत ही मेजर चीज़ें हैं जो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और वो हमें हर जगह साफ़ सुथरी मिली। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि रहने वाला है परमिट, और परमिट बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कहाँ के लिए, लद्दाख के लिए। परमिट बेसिकली हमने जो बनवाया था वो बनवाया था मैंने 2.5 महीने के लिए उसको अप्लाई कर दिया था। एज पर लोकल्स आप उसको 1 साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा लोकल्स ने मुझे बताया था, बट मैंने 2.5 महीने के लिए उसको अप्लाई कर दिया था। आप 1 दिन के लिए अप्लाई करें या फिर आप जितने भी टाइम के लिए अप्लाई करें, जहां तक, क्योंकि मैंने 2.5 महीने के लिए करा तो मैं 2.5 महीने को लेकर ही आपको बताऊंगा। तो अगर आप 1 दिन के लिए कर रहे हैं या 2.5 महीने के लिए कर रहे हैं तो 1 दिन के लिए भी आपका 400 रुपये का चार्ज आ रहा है और 2.5 महीने के लिए भी आपका 400 रुपये का चार्ज आ रहा है। अब मैंने 2.5 महीने का क्यों करा था, इस ट्रिप को करने के बाद मेरा प्लान हो रहा था स्पीति ज़ांस्कार दोबारा करने का, बट किसी कारणवश वो नहीं हो पाया। और आप सभी को पता है कि मेरी जो मौसी हैं वो अभी तक मिसिंग हैं। दिन भर ढूंढते हैं, देखते हैं, दुकान भी देखनी होती है और आप लोगों के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। अभी इस वीडियो को हम रात को शूट कर रहे हैं, तो उस वजह से हमारा जो ट्रिप था वो पोस्टपोन हो गया था। और मैंने जो परमिट अप्लाई किया था 2.5 महीने का किया था कि चलो हमारा एक ट्रिप हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाया। एनीवेज, परमिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम 2 लोग थे, 2 लोगों का हमारा परमिट का चार्जेस आया 800 रुपये। और परमिट हमारा कहाँ चेक हुआ था, परमिट हमारा ले के बाद नॉर्थ कुल्लू या साउथ कुल्लू पे चेक हुआ था। हाँ, 2 जगह हमारा चेक हुआ था, एंट्री भी हुई थी। और डॉक्यूमेंटेशन आप पूरी रख के चले, अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, RC, पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट आप पूरे के पूरे करके चले तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लोकल पुलिस भी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये हमारा जो खर्चा था ये परमिट का था। परमिट में हमारा टोटल 800 रुपये आया। आप अकेले जा रहे हैं या फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्रेंड के साथ जा रहे हैं तो आपका खर्चा, आपके 400 रुपये, आपके फ्रेंड के, तो आपका तो 400 रुपये पर पर्सन जो है 400 रुपये रहने वाला है लेह लद्दाख अगर आप जा रहे हैं तो ये 4-5 पॉइंट थे जो मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने थे। अगर ये पॉइंट्स आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। तो वो मैं पूरी की पूरी मैंने लिस्ट बना रखी है। इसमें हमारा अभी तक का रूट आपको मैंने क्लियर कर दिया कि हमने कौन सा रूट लिया, पेट्रोल पे हमारा कितना खर्चा आया, फूड पे हमारा कितना खर्चा आया, होटल में हमारा कितना खर्चा आया, मिसलेनियस में हमारा कितना खर्चा आया और परमिट में हमारा कितना खर्चा आया। अब आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए एज पर वो ये कि ये डिपेंड करता है किस सीज़न में आप जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट सीज़न जो है ना वो है अप्रैल लास्ट मई। अब मैं जिस सीज़न में गया उस टाइम पे मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आई, मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई कि मैं गया अमरनाथ यात्रा के टाइम पे। अगर मैं अमरनाथ यात्रा के टाइम पे नहीं जाता और मैं या उसके आगे या पीछे जाता तो मुझे कोई रेड जोन नहीं मिलता, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ड्रोन शॉट्स दिखाता और कॉन्वॉय का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, कहीं मुझे रोका नहीं जाता। जाते हुए मुझे हमें पहले
बटोट में रोका गया। बटोट के बाद हमें कहाँ रोका गया, शायद से चनानी टनल के आसपास रोका गया। मतलब टोटल मिला के हमें 3 जगह रोका गया, वो आपने देखा था वीडियोस में। तो हम इतनी बुरी हाल, मतलब रोका भी जाता था तो बिल्कुल धूप है, आप कुछ नहीं कर सकते उस केस में। तो हमें 3 जगह रोका गया, वापसी में हमें 2 जगह रोका गया। तो अमरनाथ यात्रा के टाइम पे मैं बिल्कुल आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप उस टाइम पे जाओ। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बाकी तो खैर आपने डिसाइड करना है। अब देखो, अगर आप बाइक से जा रहे हो तो मैं सजेस्ट आपको ये करूंगा कि थोड़ी सी आप हाई पावर की बाइक लेके जाओ। रीजन देखो, कहने को तो स्प्लेंडर भी चली गई है, स्कूटियां भी लोग लेके जाते हैं, बट वो ये कि देखो अब आपको पता है कि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया, ऑक्सीजन कम है, तो बाइक को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाती है। मुझे देखो, मेरे पास हिमालयन 450 है, पावर लैग 19-20 का मुझे लगा कुछ कुछ एरिया में। जैसे कि मैं जब खारदुंगला से ऊपर जा रहा था वहां मुझे थोड़ा सा पावर लैग लगा। अब क्या क्या चीज़ें आपके साथ इस ट्रिप में होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। आपको मैंडेटरी जो है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है यार, 350-400 रुपए का सिलेंडर आता है, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मिसेस को खारदुंगला में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ गई थी, ऑक्सीजन देना पड़ गया था हमें। वापसी जब हम आ रहे थे, मतलब खारदुंगला से जब हम निकले थे तो ऑक्सीजन मुझे देना पड़ गया था मिसेस को। और ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा सा कैन आता है, उसमें मेरे ख्याल से 250-300 पॉप्स होते हैं, 350-400 रुपए का आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। और मेडिसिन से रिलेटेड आप बुखार की, खांसी की, जुकाम की, वोमिटिंग की, चक्कर की, ये सारी की सारी मेडिसिन आप रख लेना। बैंडेड रख लेना। फर्स्ट एड किट पूरी की पूरी तैयार रखना, क्योंकि देखो बाइक के अंदर जो किट होती है वो बहुत छोटी सी होती है, तो आप अपनी तरफ से फर्स्ट एड किट पूरी तैयार करके चलना। एक टैबलेट है जिसका बहुत बड़ा रोल है, जिसने अपना रोल मुझ पे भी दिखाया और जो सब लोग प्रेफर करते हैं, वो टैबलेट है डायमॉक्स 250। इसकी जरूरत मुझे भी कहाँ पड़ी, हम नमीकला पास पहुंचने वाले थे, उससे करीबन 7 किलोमीटर पहले थोड़ा सा हमें फील हुआ, तो आधी टैबलेट मैंने ली, आधी टैबलेट मिसेज ने ली। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि यार अभी तो हमें बिल्कुल नॉर्मल है, तो डायमॉक्स 250 का बहुत बड़ा रोल है। ले में हमने कंटिन्यू रखा मॉर्निंग और इवनिंग में टैबलेट को, जिससे कि हमें खारदुंगला में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। आप यकीन मानेंगे, खारदुंगला में आपने देखा, खारदुंगला में हम 1 या सवा घंटा रुके हैं और वहां पे कहते हैं 10 मिनट से ज्यादा देर आप ना रुको तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं खुद हैरान हूं कि पहली बार में मैं खारदुंगला गया हूं और मैं वहां पे 1 सवा घंटा रुक के आया हूं। और मतलब मेरा सपना था सच में यार, एक बाइकर जो होता है ना, उसका लेह लद्दाख करना सपना होता है, तो मेरा सपना जो था खारदुंगला तक का वो सच हुआ और वो मैंने अपना पूरा कर दिखाया। तो टैबलेट आप रख लेना डायमॉक्स 250, बाकी जो जितनी भी फीवर, वोमिटिंग, ये सब चीजें आप देख लेना, फर्स्ट एड पूरी कर लेना, ऑक्सीजन की कैन रख लेना। क्यों? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन लेवल लो होता है। अब आते हैं हम रूट कैसा था। रूट में कहता हूँ बस एक हमें कहाँ से मैं आपको बताऊं, हमें थोड़ा सा वो 20 किलोमीटर का जो पैच है वो थोड़ा सा खराब मिला। खराब भी नहीं है वो, बेसिकली कैसा है कि वो पैच पे ना खरंजे हैं, खरंजे बोले तो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं। वो कहाँ आता है, वो जोजिला पास वाला जो पैच है वहां पे आपको खरंजे मिलेंगे। वहां पे थोड़ा थोड़ा ना मेरे को 1-2 जगह ऐसा लगा कि बाइक मेरी स्लिप होते होते बच गई, तो वहां पे थोड़ा सा आपको पैच खराब मिलेगा। थोड़ा सा आगे, मतलब मैं कहूँ 3-4% ही, अभी दिल्ली से मैंने पूरा ट्रिप करा ना, मुझे 3-4% ही थोड़ा सा वैसा रास्ता मिला। ले से थोड़ा सा जब आप आगे जाएंगे, जो फर्स्ट आपका चेक पोस्ट आएगा उसके बाद आपको रोड थोड़ा खराब मिलेगा, थोड़ा क्या तो एंड तक पूरा अभी ऐसे ही है, वो खराब मिलेगा ओवरऑल। बट आप रूट देखेंगे ना, आप जितना भगा सकते हैं। बट देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा कि आप सेफली भगाओ, अगर आपको भगानी भी तो सेफली भगाओ। क्यों? क्योंकि टर्न्स हैं, बहुत ज़्यादा कर्वी रोड है, तो थोड़ा सेफली आप राइड करो। बट रोड एक नंबर है भाई, एक नंबर। मस्ट जिसे मैं बोलता हूँ आपको रखना चाहिए, वो क्या रखना चाहिए, रेन कोट जरूर रख लेना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का कुछ नहीं पता, बारिश का कुछ नहीं पता। बारिश से ही बचाएगा आपको रेनकोट, और रेनकोट का बहुत बड़ा रोल है ठंडी हवा में बचाने से, हमें तो भाई बचाया। फिर उसके बाद हमने क्या क्या रखा, मैंने टूल किट रख ली थी। टूल किट में बेसिक टूल किट रख ली। अब देखो इतना सामान में मैं पूरी टूल किट तो रख नहीं सकता, और इतना बड़ा मैं मिस्त्री तो हूँ नहीं भाई, ठीक है ना, जो मैं वहीं बाइक को ठीक करने बैठ जाता। मैंने टूल्स रखे थे, बेसिक टूल्स रखे थे। डिस्क पैड मैंने रख लिए थे एक्स्ट्रा, मैंने क्लच वायर एक्स्ट्रा रख ली थी, और मैंने टायर इन्फ्लेटर रख लिया था, टायर पंचर किट रख ली थी। लगेज के लिए मैं आता हूँ, लगेज आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जितना कम से कम आप ले जा सके ना उतना कम से कम लेना है। मैं अपनी बात करूं, बताऊं आपको, भाई साहब हद कर दी थी हमने, हद। क्यों? आप देखना, 2
तो 4, 2 6 और एक 7 बैग थे, ठीक है। और उसके बाद एक पीछे टॉप बॉक्स था। बाइक इतनी भारी हो गई थी, 2 जगह बाइक गिरी है और 2 जगह बाइक जब उठाई गई है ना, तो कितने लोगों ने उठाई है, कम से कम 4-5 बंदों ने मिलकर उठाई है। इतना बुरा हाल था। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लगेज जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम ले जाना। देखो फैमिली के साथ जा रहे हो लगेज हो ही जाता है, बट अगर आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ जा रहे हो तो कोशिश करना कम से कम लगेज रखना। राइडिंग गियर आ जाते हैं। राइडिंग गियर पे, राइडिंग गियर मस्ट है। आपको ग्लव्स की जरूरत पड़ेगी, डिपेंड करता है आप किस मौसम में जा रहे हो। ठंड में जा रहे हो तो आपको विंटर ग्लव्स रख लेना, और नहीं तो नॉर्मल अपना जब आप दिल्ली से कहीं से भी निकलते हैं तो आप नॉर्मल वाले ग्लव्स रख लेना। फिर आपको अगर आपके पास राइडिंग जैकेट है फिर तो बेस्ट है, नहीं तो आप पूरा के पूरा गार्ड के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। अब खाने को लेके ना एक पॉइंट है जो मैं, बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने लिखे हुए हैं, जो मैं आपके साथ ना, मतलब मैं याद नहीं कर सकता, तो मेरे को जो जो याद आता गया ना मैं लिखता गया। मुझे खाने में कहाँ दिक्कत हुई, मुझे खाने में दिक्कत हुई कारगिल में। कारगिल में यार हमें वेज मतलब ढूंढने में कम से कम 2 घंटे लग गए थे। हमें वेज कहीं नहीं मिला कारगिल में, 2 घंटे लगे थे। क्यों? अब आप ये भी कह सकते हो कि क्या पता जिस दिन हम गए थे उस टाइम पे कुछ शायद मुहर्रम का टाइम था, तो पूरी की पूरी मार्केट जल्दी बंद हो गई थी और हमें 2 घंटे लगे। मतलब ऐसा भी नहीं था कि पूरी बंद थी, खुली भी थी, हर जगह देख रहे थे तो नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज। अब मिसेस नॉन वेज नहीं खाती है तो हमें वेज ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। तो नॉन वेज को लेके थोड़ा सा कारगिल में आप ध्यान रखना। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपको टाइमली मतलब मार्केट खुली मिल गई तो वो आपकी किस्मत है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। आशा करता हूँ आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं कुछ कुछ हेल्पफुल लगे होंगे। अगर हेल्पफुल लगे होंगे ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट हेल्पफुल लगा। और ये सारा का सारा खर्चा था जो मुझे इस ट्रिप में लगा, करीबन 30,000 रुपये में मेरी ये पूरी ट्रिप हो गई। मेरी एक्सपेक्टेड थी 40 to 45 के अराउंड। क्यों? क्योंकि हम फ्रेंड्स नहीं गए थे, हम फैमिली गई थी, तो फैमिली में क्या है, सारा खर्चा मुझे ही करना है ना भाई। अब फ्रेंड के साथ आप जाते हो तो वहाँ पे आपका खर्चा डिवाइड हो जाता है, वहाँ पे आपका खाने का खर्चा डिवाइड हो जाता है, 2 जनों में बढ़ जाता है, वहाँ पे आपका होटल का बढ़ जाता है, बाकी पेट्रोल का तो आपका खर्चा है ही है। बट ये है कि फ्रेंड्स के साथ जो है आपका खर्चा कम पड़ता है। तो मेरा जो खर्चा आया वो 30,000 रुपये का आया, जिसमें मैं 10,000 रुपये जो मेरा मिसलेनियस था उसको मैं बचा सकता था, और उसमें मतलब उसको नहीं बचा सकता था, उसमें से कुछ पार्ट बचा सकता था। और जो मेरा फूड का जो खर्चा है, अगर मैं कैंपिंग लाइटर या फिर वो जिसको आप कहते हैं स्टोव छोटा वाला लेके जाता, उसको लेके जाता तो मैं खाने में भी थोड़ा बहुत बचा लेता। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेह लद्दाख की ट्रिप को कितने पैसे में कवर करते हैं और कितना पैसा आप बचा सकते हैं। बस वही है, मैं आपसे इतना ही बोलूँगा यार, सपना है ना, अगर देखा है लेह लद्दाख जाने का तो जाना ज़रूर। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। बेटर ये है, बैग पैक करो, बाइक स्टार्ट करो, पेट्रोल डलवाओ और निकल जाओ, ठीक है? क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और सपने अगर देख लिए हैं तो उनको पूरा करना आपके ऊपर है। चलो, आशा करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो यार, ठोक दो। अभी हमारे देखो फटाफट से 5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 5K सब्सक्राइबर पे तो ये तो अब ऑलमोस्ट हो ही रहे हैं। 6K सब्सक्राइबर पे कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ एक सरप्राइज आपके लिए रखें। तो चलो फटाफट से ना टारगेट रखो 6K सब्सक्राइबर का। चलो अब इंतजार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, बाय।